सोमवार को मंदसौर पहुंचे प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अल सुबह हुई मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही मंदसौर कलेक्ट्रेट में हुए विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ द्वारा उपचुनाव को लेकर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर लगाए गए धन बल और प्रशासनिक मशीनरी के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में जब कांतिलाल भूरिया लड़े थे, उस दौरान कांग्रेस ने ही धन बल का उपयोग किया था, इसलिए शायद वे सोच रहे हैं कि सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन वैसा हमने नहीं किया। जोबट को कांग्रेस का क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा, जोबट सहित कई क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। हास्यास्पद है क्योंकि झाबुआ का उपचुनाव जिन्होंने देखा और समझा, जो कांतिलाल जी भूरिया खुद लड़े थे, वो सब जानते हैं कि धन बल का दुरुपयोग जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस झाबुआ के चुनाव में किया था, शायद वो सोच रही है कि सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन वैसा हमने नहीं किया है। जो कांग्रेस के क्षेत्र रहे हैं, चाहे जोबट रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पे जनता हमारे साथ है। और जनता साथ इसलिए है कि समूचे कोरोना काल में जहाँ कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं धरातल पे, हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारी सरकार सेवा ही संगठन के भाव से कार्यरत थी। चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने का विषय रहा हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था कराने का विषय रहा हो, चाहे रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में मदद करने की ज़रूरत रही हो, वो ऐसा समय था जहाँ हमें सेवा करनी थी। हमने सेवा करी। कांग्रेस ने सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करी। और दुखद विषय ये है कि जब कोरोना काल पीछे छोड़ के हम तीसरी वेव से सफलतापूर्वक लड़ के आज हम कार्यरत हैं, तो इस चुनाव में कांग्रेस ने उस काल को मुद्दा बनाना चाहा और तमाम तरह के आरोप लगाए। ये दुखद है। धन बल का उपयोग कांग्रेस किया करती थी और अब जनता ये तय करेगी कि इन उपचुनावों में आगे आने वाले 2023 की क्या दिशा। बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल करने पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उल्टा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे। उस वक्त विपक्ष के विरोध करने पर भी वे उसको टाल गए थे। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपके पास में अवसर था, आपने क्यों नहीं किया जो आपको करना था। महंगाई के सवाल पर उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं ये चीज होती है, क्योंकि आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने सरकार की तमाम मुफ्त योजनाओं को सुविधा बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे। और कमलनाथ जी ने सिर्फ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए, जो प्रतिकार किया विपक्ष ने तो वो उसको टाल गए। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके पास में अवसर था, आपने क्यों नहीं किया जो आपको करना था। और जहाँ तक माननीय पत्रकार महोदय आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस काल में, किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं ये चीज़ होती है, क्योंकि क्या आमदनी नहीं बढ़ी, क्या सुविधाएं नहीं बढ़ी, क्या उज्ज्वला के गैस कनेक्शन नहीं मिले, क्या सड़कें नहीं बनी, क्या फ्री में वैक्सीनेशन नहीं लगे, क्या ऑक्सीजन नहीं दी गई, क्या खाद्यान्न वितरण 5 महीने का फ्री में नहीं हुआ। तो ये सब सुविधाएं भी तो हो रही हैं। क्या हम लोग सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करने में सफल नहीं हुए? क्या ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगे? क्या मंदसौर में RT-PCR का केंद्र नहीं लगा? क्या सिविल हॉस्पिटल्स की नई स्वीकृतियाँ नहीं हुई? क्या एम्बुलेंसेज नहीं दी गई? ये समस्त सुविधाएं दी गई। मंत्री महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है, तो हर चीज़ मुफ्त में नहीं बांटी जा सकती। तो आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? मुझे नहीं पता महेंद्र सिंह ने कब, कहाँ, क्या कहा। बेहतर होगा कि उन्हीं से जवाब पूछा जाए।